एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्पेस चैट विद सचिन। एंड जैसा कि आपने देखा कि आज हम इस साइंस के चैनल पर पैरानॉर्मल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पैरानॉर्मल्स बहुत बार र्यूमर्स फैला देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम उस र्यूमर्स को सॉल्व करेंगे पैरानॉर्मल्स के ऊपर जो बेस्ड है, और पता करेंगे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्यों होती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट ऑफ टाइम। दोस्तों, फालतू की बातें ना करते हुए हम आज सीधा नॉलेज की बात पे शुरू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि कभी हम लोग बैठे रहते हैं डरावनी मूवीज देख के, तो लगता है कि कोई खड़ा है पीछे, या कोई अजीब सा चित्र दिखने लगता है, ग्लास हिलने लगता है, अजीबोगरीब आवाज़ सुनने लगती है। ऐसा असल में कुछ नहीं होता, केवल हमारा वहम होता है। तो वहम पैदा कैसे होता है, चलिए ये बताते हैं। पहले इसके पहले फिजिक्स और बायोलॉजिकल दो रीज़न है, तो दोनों को कंबाइन करके हम बताएंगे। तो पहले ये बताते हैं कि जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स है, हमारी आई, नोज, ईयर, टीथ एंड टंग एंड स्किन। तो जो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, ये हमको सेंस करके हर चीज़ बताते हैं। और ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनमें एक ऑप्टिक नर्व्स होती है जो कि सीधा हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है। और इन ऑप्टिक्स नर्व का काम ये होता है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स सेंस कर रहे हैं, जैसे स्किन का काम है मतलब किसी चीज़ का नेचर पता करना, गर्म है, ठंडा है, कैसा है, तो वो जो सेंस करी है वो मैसेज जाता है जो ब्रेन तक, वो ऑप्टिक नर्व्स के जरिए जाता है। जैसे आई है, आई में जो हम लोग देख रहे हैं, वो हम लोग क्या देख रहे हैं, उसका डायग्राम कैसा है, कैसा फिगर है, वो हमारे जो ब्रेन तक जा रहा है वो ऑप्टिक नर्व्स के जरिए जा रहा है। अब बात ये आती है कि भाई ऑप्टिक नर्व्स में कुछ ना कुछ तो होगा जो हमारे सेंस को पूरा ब्रेन तक मतलब ट्रांसफ़र कर रहा है। जी होता है, उसमें एक बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जाता है मैसेज, जिसको बिट्स के फॉर्म में भी कह सकते हैं हम लोग। जैसे कंप्यूटर में बिट्स होती है, उसी तरह हमारी नर्व्स जो होती है ऑप्टिक नर्व, उसमें भी बिट्स होती हैं, और वो हमारे मतलब ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन तक मैसेज पहुंचा देती हैं। कभी कभी होता ये है कि ये बिट्स जो है हमारे ऑप्टिक नर्व्स में ही रह जाती हैं, जिनको हम याददाश्तें कहते हैं। वो याददाश्त हमारे नर्व्स में ही रुक जाती है, हमारे ब्रेन तक कुछ याददाश्तें नहीं पहुँच पाती। जैसे कि हमने मान लीजिए किसी भूत की पिक्चर देखी या किसी पैरानॉर्मल चीज़ की पिक्चर देखी, तो हम लोग के नर्व्स में वो एक तरह से मतलब फीड हो गया है, रुक गया है याददाश्त के फॉर्म में। अब उसको हल्का से तुम जर्क करोगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसमें तुम अगर अपनी एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करोगे तो फिर वो याददाश्त जो है एक्टिव हो जाएंगी और हमारे ब्रेन तक पहुंच जाएंगी वो। तो फ्रेंड्स, इसका क्या है कि जहाँ जहाँ पर ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, सर्वे में पाया गया, तो वहाँ पे जो है ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम गई और उन्होंने ये पता किया कि जहाँ पे ये ऐसा दावा किया गया है कि यहाँ पे भूत प्रेत या फिर कुछ ऐसी पावर वगैरह है, तो वहाँ पे उन्होंने पाया अपने डिवाइस से कि वहाँ पे बहुत सारे टावर्स लगे थे, इलेक्ट्रिकल टावर्स, कम्युनिकेशन टावर, और वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। जैसे कि टेलीविज़न का यूज़, रेडियो का भी यूज़, आप समझ सकते हैं, फ़ोन वगैरह सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती ही हैं। तो ऐसे होता क्या है फ्रेंड, जो बाहर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो हमारे जो बॉडी के अंदर इंटर करती हैं, हमारे ऑप्टिक नर्व्स को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो उसमें जो याददाश्तें थोड़ी बहुत बची होती हैं ना, वो एक्टिव हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप उस पर एक्सटर्नल एनर्जी डालेंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगी। उसी तरह अगर बाहर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे नर्व्स के अंदर इंटर कर जाएंगी थोड़ी सी, तो वो याददाश्त को एक्टिव कर देंगी। तो जो वो थोड़ी सी याददाश्त बच गई थी, हम लोगों ने जो भूत की पिक्चर देखी या पैरानॉर्मल चीज़ देखा, जो याददाश्त बच गई थी वो एक एक्टिव हो जाएंगी और हमारे ब्रेन तक सेंस करा देंगी। तो ऐसा लगता है हमको कि हमारे आँख के सामने कोई खड़ा है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, केवल पुरानी याददाश्त एक्टिव हो जाती हैं। मान लो वो आँख के ऑप्टिक नर्व्स में इंटर कर गई बाहर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हमें ऐसा लगेगा कि कोई खड़ा है, या अजीबोगरीब डायग्राम दिखने लगेगा, या हमारे कान के ऑप्टिक नर्व्स में इंटर कर गई तो हमें अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगेगी, जो हम लोगों ने पहले कभी सुनी होगी। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, ये केवल याददाश्त जो इनएक्टिव हो गई थी, या कह सकते हो कि कुछ देरों के लिए पॉज में हो गई थी हमारे ऑप्टिक नर्व्स में, वो बाहर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इंटर करने के कारण वो फिर से एग्रेशन में हो जाती है, फिर से एक्टिव हो जाती हैं और हमारे ब्रेन तक मैसेज खट से पहुंचा देती हैं। तो इसीलिए हमको वो सेंस दोबारा से लगने लगता है, और असल में इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो कुल मिला के अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जितनी भी होती हैं वो वहीं पे होती हैं जहाँ पे ज़्यादा टावर्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं,
या जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि गांव वगैरह में ज़्यादा होता है, विलेज एरिया में, क्योंकि वहाँ खुले ग्राउंड्स होते हैं। खुले ग्राउंड्स में आप सबको पता है कि वहाँ जो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिरती हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई कुछ बिल्डिंग वगैरह होती ही नहीं। शहर में बहुत सारी बिल्डिंग है, इसलिए वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं कुछ मात्रा में, लेकिन गाँव में तो कुछ नहीं होता कुछ, मतलब सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है फ्री होती है, इतने सारे टावर्स भी लग रहे हैं आजकल तो इसलिए वहाँ पे ये सब ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और असल ज़िंदगी से इसका कुछ लेना देना नहीं है, और ये सब केवल एक अफवाह है। काफ़ी सारे सेमिनार्स चले थे जिसमें नेगेटिव पावर का अभी तक कोई मतलब एग्जिस्टेंस प्रूफ नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, बी साइंटिफिक एंड डोंट बिलीव इन दीज टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स। देखते रहिए मेरे चैनल को स्पेस चैट विद सचिन।